नमस्ते और स्वागत है हिंदी व्याकरण की इस खास सीरीज में। खास तौर पर महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 9 और 10 के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए मिलकर इस सफर की शुरुआत करते हैं और व्याकरण को एकदम आसान और मजेदार बनाते हैं। अच्छा, एक सवाल। परीक्षा में पूरे मार्क्स कैसे लाएं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में घूमता रहता है ना? पर इसका असली जवाब क्या है? मतलब इसे सच कैसे किया जाए? इसका जवाब शायद उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। जवाब है व्याकरण। हाँ, बिल्कुल सही सुना। अगर व्याकरण पर पकड़ मजबूत हो जाए ना, तो पूरे मार्क्स लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो फिर चलिए सबसे पहले यही समझते हैं, आखिर ये व्याकरण है क्या? ऐसी कौन सी चीज है जो इतने कमाल कर सकती है? देखिए, इसे ऐसे समझिए, व्याकरण किसी भी भाषा की रूल बुक होती है। मतलब वो सारे नियम, वो सारी गाइडलाइंस जो हमें सिखाती हैं कि किसी बात को सही और साफ सुथरे ढंग से कैसे कहा और लिखा जाए। या और भी आसान शब्दों में कहें तो सही तरीके से हिंदी बोलने और लिखने की जो कला है, बस वही व्याकरण है। देखा कितना सिंपल है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि व्याकरण क्या है। तो अब जरा ये भी देख लेते हैं कि इसके मुख्य हिस्से कौन कौन से हैं जिनसे हमें आगे चलकर दोस्ती करनी है। तो ये हैं हिंदी व्याकरण के 9 सुपर हीरोज: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वचन, लिंग, वाक्य और आखिर में आते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां। अब इन नामों को देखकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आने वाले समय में हम इन सब से एक एक करके मिलेंगे और इन्हें अच्छे से समझेंगे। पर एक मिनट, एक सवाल तो बनता है, इन सबको सीखना जरूरी क्यों है? मतलब व्याकरण हमारी मदद कैसे करता है? चलिए इसके फायदे भी जान लेते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी फायदा, ये हमारी भाषा को शुद्ध बनाता है, उसे रिफाइंड करता है। सोचिए, जब कोई बिना किसी गलती के अपनी बात रखता है तो सुनने वाले पर कितना अच्छा असर पड़ता है। दूसरा फायदा यह है कि लिखने का हुनर यानी राइटिंग स्किल्स बेहतर हो जाती हैं। एग्जाम में जब जवाब लिखने की बारी आती है तो सही व्याकरण वाले वाक्य हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रखते हैं। और तीसरा, जो हम सबको चाहिए, परीक्षा में अच्छे मार्क्स। व्याकरण के सवालों में पूरे के पूरे नंबर लाना बिल्कुल मुमकिन है और ये ओवरऑल स्कोर को एक जबरदस्त बूस्ट देता है। और हां, आखिरी बात, व्याकरण के नियम जानने से हमारी क्रिएटिविटी को पंख लग जाते हैं। जब नियम पता होते हैं तो अपने विचारों को किसी पत्र या निबंध में और भी असरदार तरीके से लिखा जा सकता है। बहुत बढ़िया। तो चलिए फटाफट एक नज़र डालते हैं कि आज हमने क्या क्या जान लिया। तो आज हमने 2 बहुत ही खास बातें सीखी। पहली कि व्याकरण क्या है, जो कि भाषा की एक रूल बुक है, और दूसरी कि इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं। ये हमारी व्याकरण की यात्रा का पहला लेकिन सबसे मजबूत कदम है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार हम व्याकरण के पहले महारथी यानी संज्ञा से मिलेंगे। नाम तो सबने सुना ही है, पर क्या इसके सारे प्रकारों के बारे में पता है? उन्हें इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।